टू माई चैनल अ न्यू डे न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 4th रमज़ान ब्लॉग और माशाल्लाह से चौथा रोज़ा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा गुजरा। और यहाँ पर मैं आ गई थी सहरी के टाइम किचन के अंदर और इतना सुकून होता है ना इस टाइम पर। एक अलग ही एक इसका जो है ना फ़िज़ा में ना एक अलग ही एक कहते हैं ना कि रौनक होती है। हाँ, रौनक। तो खैर से यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था और क्या कहते हैं कबर्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सारी चीज़ें जो है ना एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई अच्छी लगती हैं। थोड़े अर्से में फिर ख़राब हो जाता है, फिर सेट करना पड़ता है। जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह मुझे मेरी मेकअप वाला जो एरिया है उसको हमेशा हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मुझे सही करना पड़ता है, क्योंकि मरियम ख़राब कर देती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर चाय रख दी थी और मम्मा को मैं आवाज़ देकर आ गई थी कि मम्मा आप आ जाएँ। और बस वही होता है घर पे, मैं मम्मा मरियम और हम नहीं हैं। बड़ा भाई भी आज नहीं, आजकल जो है वो बाहर से कर लेते हैं, लड़के वगैरह होते हैं ना बाहर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मा और पापा के लिए चाय रखूँगी, मैं खुद नहीं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं नहीं पी रही। कहते हैं कि प्यास लगती है और मैं थोड़ा मैंने बोला था कि बस कर देते हैं, क्योंकि छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मा जो थी वो ब्रेड टोस्ट कर रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी होता है ना कुछ। तो यहाँ पे बस मैं चाय को देख रही थी साथ साथ। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसा गया रोज़ा और 4 रोज़े कैसे कैसे हो गए हैं, कैसे कैसे आप लोग के हो गए हैं। और यहाँ पे बस पापा के लिए अंडे हो रहे थे, पक रहे थे। कभी पापा फ्राई खा लेते हैं, कभी ऑमलेट, कभी बॉइल्ड। ज़्यादा बॉइल्ड खाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अंडे। और यहाँ पर ना मैं जो है ना यहाँ पर ना मैं लेकर आ गई थी एक अंडा। मम्मा कही थी कि मेरे लिए भी ले आओ, मैं भी अंडा फ्राई कर लेती हूँ अपने लिए पराठे के साथ। तो मैं यहाँ पर लेके आ गई थी कि अम्मा ये ने आपका अंडा। तो यहाँ पर बस यहाँ पे तो बस पराठा बनेगा। और पराठे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है पराठे, घर के पराठे। जो कि घर के पराठे बहुत ऑयल में बनते हैं यार। मैं बहुत मोटी नहीं हूँ, बट कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पराठे पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा ऑयल से कुछ होने अजीब तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो ये मम्मा का नाश्ता था, मैंने मम्मा को दिया। और ये देखिए मैंने अपने लिए एक रोटी डलवाई थी मम्मा से, और मैंने बिल्कुल हल्का सा घी डाला, बिल्कुल हल्का सा घी डाला था। और ये देखिए बिल्कुल सूखी है। तो बस ये मैं जल्दी से थोड़ा सा करके बस के अंदर मैं थोड़ी सी जो क्रीम पड़ी है ना मेरे पास और पर वाली, वो खाऊंगी इसके साथ। और बस यहाँ पर ना मैं जल्दी से चाय लेके सॉरी अपना नाश्ता करती हूँ, अपनी आई मीन सैरी करती हूँ। और फिर जो है ना मैंने कुछ इतना खास रिकॉर्ड नहीं किया था जो है ना। फिर मैंने जो है कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और सर में इतना शदीद पेन छिड़ गया था, पता नहीं क्यों छिड़ गया था, मैंने मेडिसिन भी नहीं ली थी। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, सबक वगैरह पढ़ा। और सबक पढ़ने के बाद मैं सो गई थी। और फिर मैं दोपहर में कोई उठी हूँ 1 सवा 1 बजे तक। उसके बाद जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि फिर टाइम जल्दी जल्दी से गुजर जाता है ना, फिर बंदा सबक वगैरह पढ़ता है। तो फिर मैं होती हूँ ना, मैं जो है ना सबक पढ़ने के साथ साथ किचन में भी चली जाती हूँ, ताकि किचन के काम भी होना शुरू हो जाए। मैं अपना जस्ट टाइम मुझे लगता है सही है, बस जल्दी जल्दी से करके बंदा वाइंड अप कर ले। तो यहाँ पे मैं आई थी अंडे वगैरह बॉईल करने के लिए, अंडे और आलू वगैरह मैंने बोला था वो बॉईल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना फिर मसला हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में फ़िलहाल 3 अंडे ही आए थे, तो मैंने बोला था 3 अंडे ही बॉईल करते हैं, कौन अंडे वाले पकौड़े बनाता है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह भी कर ली थी। आज मैंने कुछ नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इतना कुछ खास नहीं दिखाया। तो मैंने आलू वाले पकौड़ों के लिए भी कर ली थी, सॉरी मिक्स पकौड़ों के लिए भी कर ली थी, और चनों के लिए भी कर ली थी। और यहाँ पे मेरे अंडे भी बॉयल हो गए थे और आलू भी बॉयल हो गए थे। यहाँ पे फिर मैंने उनको अलग करके रख दिया कि वो ठंडे हो जाए, जब तक मैं शरबत वगैरह बना लूँगी। और यहाँ पर जो है ना मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मेरी शरबत भी रेडी है, तो बस अब लीमू पापा लेने गए हुए थे, तो वो आएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, अगर नहीं मिले तो छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैंने बेसन घोला, बेसन घोलने के लिए जो है ना बस बंदा कर रहा है जल्दी जल्दी से सारे काम। और इसमें मैं नमक नहीं डालूँगी, बाकी सब चीज़ें डाल के जो है ना बाद में डाल दूँगी नमक में, जब एंड में ना। तो यहाँ पर बस मैं इसको घोल लूँगी। और मैं यहाँ पर घोल दिया और सारी तकरीबन चीज़ें मेरी हो गई थी, मैंने सारी कटिंग वगैरह कर ली थी। और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने वो वॉश किए। तो इतना बंदा थक जाता है। उसके बाद फिर चाट वगैरह मैंने मिक्स कर ली थी, मैंने बोला चले जल्दी से करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी, तो थोड़े बहुत अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाट भी मिक्स कर ली थी और यहाँ पे मैंने सब काम कर लिए। यहाँ पे मैंने ये आलू वाले पकौड़ों के लिए कर लिया था। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से मैंने मैदा फिल करके रख लिया बॉक्स के अंदर, ये धोया था मैंने, तो मैंने इसको जो है मैंने बोला चलो फिल करके रख देते हैं और ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं। किचन में खड़े हो बंदा तो सारे काम कर लेता है। और ये जो है ना मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने जा रही थी, तो मैंने बोला चलो मिक्स कर लेती हूँ, सब्जियाँ सारी मैंने सब काम कर लिए थे। तो अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, असर की नमाज़ का टाइम मतलब बिल्कुल अजान हुई थी, तो मैंने फ़ौरन पढ़ लिया था।
और यहाँ पर मैं फिर सबक वगैरह पढ़ा। बंदा जल्दी जल्दी से पढ़ लेना जल्दी तो फिर बंदा कर लेता है, अदरवाइज़ फिर आप किचन में घुसे रहो फिर आपको पता नहीं है तो फिर आप कहते हो देर हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से मतलब पढ़ ले तो आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सबक पढ़ा और ये पापा सब्जियाँ वगैरह ले आए थे तो मैंने देखें ये सब चीज़ें ठिकाने लगा दी थी ना, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि देर हो रही है देर हो रही है देर हो रही है। तो ये सब चीज़ें सब्जियाँ लेकर आए थे, कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, कीनू वगैरह और ये क्या कहते हैं, फिर मैंने जो है फ्रूट कट करके रखा हुआ था तो ये जो है ना मैंने फ्रूट भी कट कर लिया, इसमें क्रीम वगैरह ऐड किया। और ये जो लीमू मैंने कहा था कि आएंगे तो मैं डाल दूँगी, मैंने यहाँ पे लीमू डाले, फिर फ्रिज में रखा तब चीज़ों को। और ये स्ट्रॉबेरीज थी, इनको मैं वॉश करूँगी। यहाँ पे मेरा जो टाइम था ना मैंने देखा तो 5:20 हो रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो अब फ्राइंग का काम करते हैं, 5:25 हो रहे थे। हाँ तो मैंने बोला फ्राइंग का प्रोसेस करते हैं शुरू। तो मैंने यहाँ पे पहला बैच डाला पकौड़ों का और साथ साथ मैंने जो है अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को भी वॉश करने के लिए रख दिया कि जब तक मैंने बोला कि जब तक हमारी अफ्तारी वगैरह डन होगी ये सारे काम होंगे। तो मैंने सिंपल इसको सोडा और लीमू नहीं सॉरी सोडा और क्या कहते हैं सिरके में डिप करके रख दिया। और यहाँ पे मेरे पकौड़े भी हो गए थे तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें वगैरह कर ली थी। फिर यहाँ पर हम सब बैठ गए थे अफ्तारी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी हो गई थी, बहुत मज़ा आया। और ये तो रौनकें ही मुख्तलिफ होती हैं यार, ये एक जो महीने की रौनकें होती हैं बहुत मुख्तलिफ। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से सबक वगैरह पढ़ के फिर जो है मैंने भाग के जो है ना बर्तन धो ली, क्योंकि बर्तन आज काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि फिर आप होता है ना इंसान देखता नहीं है चलिए से बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए जल्दी जल्दी से और उसके बाद जो है ना फिर बर्तन धो के मैं आई तो 7 बज गए थे। और 7 बजने के बाद फिर मैंने प्रीमियर पे लगाया अपना ब्लॉग। और इस टाइम होता है मैं थोड़ा सा ना रेस्ट कर रही होती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया था, बिल्कुल सही हो गया था। और ये स्ट्रॉबेरीज रह गई थी, मैंने बोला चलो इनको भी अब मैं निकाल लेती हूँ पानी में। उनको मैं अच्छी तरह से 2-3 पानियों से मैंने उनको रिंस करके रख दूँगी और यहाँ पे ये खुद ब खुद सूख जाएंगे आधे 1 घंटे में। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था, थोड़ी देर मैं लेट गई थी, मेरे सर में जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद फिर ये 9 बजे का व्लॉग है। 9 बजे मैंने कहा था दाल बना लो कि सहरी में दाल खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल थोड़ी सी डाली थी कि 2 दिन चले बस ख़त्म हो जाए, 2 सहरियों में चले। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज काटा, उसको मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से फ्राई किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और यहाँ पर ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने जो है टमाटरों को भी पीस लिया था ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए, ताकि जान छूटे और बंदा जल्दी जल्दी से काम करता है सारे। और यहाँ पर ना बस मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम करी थी। टमाटरों का पेस्ट को डाल के नमक डाल के मैंने छोड़ा थोड़ी देर। और उसके बाद यहाँ पर दाल भी ऑलमोस्ट गल गई थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो मैंने यहाँ पर कुकर का ढक्कन खोला हुआ था कि ज़्यादा ना गल जाए, निकल चिपक जाती है ना नीचे। तो यहाँ पर मेरे टमाटर सूख गए थे तो मैंने यहाँ पर मसाला बना दिया था अच्छा सा। और यहाँ पर जो है ना स्पाइसेस मैंने कम ही रखे थे क्योंकि भाई सहरी में खाना था उसके बाद इसलिए। तो यहाँ पर दाल भी बन गई थी तो बस अब मैं उसको गरम मसाला डालूंगी और इसी दाल के साथ अपने ब्लॉग को भी करूँगी एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी चीज़ें सारी में अच्छी लगती है। तो खैर इसी ब्लॉग के साथ अपने दाल के साथ अपने ब्लॉग भी करती हूँ एंड उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।